क्या नाम है? लेकिन आज तो आपके पास नहीं है एफआईआर करने का ग्राउंड। क्यों नहीं है भाई? आपने किया है, सरकारी जमीन को बड़े झाड़ के जंगल को आपने दे दिया किसी को, कैसे कर दिया? हम भी मजिस्ट्रेट हैं, मतलब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, और जजेस प्रोटेक्शन एक्ट में हमको ये है कि एफआईआर वगैरह हमारे खिलाफ डायरेक्ट नहीं हो सकता है। जांच करें और उसके बाद परमिशन लें और कर दें एफआईआर। मेरा रिक्वेस्ट इतनी है कि एफआईआर ना करें, मैं जांच कर लें और जांच के बाद पाए तो हमको फांसी पे भी लटका दें। ये एक्चुअल में झूठा केस है। अभी भी हम सस्पेंडेड, हमको सस्पेंड करने के लिए दोबारा लेटर इन्होंने लिख दिया। सस्पेंडेड आदमी को सस्पेंड कैसे करेंगे? मेरा केवल इतने निवेदन है मालूम, एफआईआर अभी ना हो, क्योंकि हम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं और हमको भी अधिकार मिले हैं। यू हैव मिसयूज्ड योर पावर। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो न्यायपालिका की ताकत और कानून की निष्पक्षता को दिखाती है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में हाल ही में एक बेहद गंभीर मामला सुनवाई के लिए आया। इस मामले में एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यानी कार्यकारी मजिस्ट्रेट पर आरोप लगे हैं। आरोप ये है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए सरकारी जमीन को गैर कानूनी तरीके से किसी निजी व्यक्ति को बेचने का आदेश दिया। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। उनके वकील का दावा है कि यह आदेश उन्होंने नहीं दिया और उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है। क्या सच में ऐसा है? क्या कानून का यह पहिया सही दिशा में घूमेगा? चलिए जानते हैं इस पूरे मामले को विस्तार से। यह मामला तब शुरू हुआ जब सरकारी पक्ष ने अदालत में याचिका दायर की। इसमें आरोप लगाया गया कि एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने एक आदेश जारी किया जिसके कारण एक सरकारी जमीन को निजी व्यक्ति को बेच दिया गया। इस आदेश से सरकार को बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन मजिस्ट्रेट के वकील ने अदालत में कहा कि उनके मुवक्किल ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया। उन्हें इस मामले में फंसाया जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि सच्चाई क्या है? क्या यह मामला एक साजिश है या सच में मजिस्ट्रेट ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है? लेट्स वॉच द वीडियो फर्स्ट, देन वी विल टॉक मोर। My lord, in this case, my lord, last time I have argued, my lord, they have issued a notice to me. I am Nayab Tahsildar, my lord, and executive magistrate. They have issued me a notice that I have done some illegal orders, and on that basis, some government land had been named in another person in the year 2018. However, my lord, I am specifically replied, my lord, that I was not posted in the 2018. I have first time joined in Masturi in the year 2021. एंड ऑल्सो माय लॉर्ड द खसरा नंबर। अभी क्या है भाई? अभी आपका ग्रीवांस क्या है? हमारा ये कहना है कि इनका कहना ये है कि कलेक्टर साहब का कि हमने जो है दूसरे के नाम पे जमीन करने का इंक्वायरी चल रही है, कोई एफआईआर हो रहा है? एफआईआर करने का ऑर्डर कर दिया माय लॉर्ड। हाँ, तो हम पूछ रहे हैं, आप बता नहीं रहे हैं। आप पता किया आपकी है कि थे कि नहीं थे उस समय? सर ये थे उस समय, क्योंकि हैंडराइटिंग पूरी मैच हो रही है और उस समय के पूरे दस्तावेज इन्होंने नहीं, हैंड राइटिंग मैच हो रही वो अलग नहीं, ऑर्डर थे कि नहीं थे? कब का है घटना? कब की है घटना? 2021 31/12/2018 31/12/2018 से लेके वो कंटिन्यूस में पूरा रेवेन्यू केस चला है सर। आदेश इनके द्वारा पारित किए। इफ माय लॉर्ड में लुक एट पेज नंबर 30 माय लॉर्ड, जो जिस आदेश पे ये बोल रहे हैं वो आदेश की कॉपी हमने इसी लगा दिया। इसमें जिस लैंड को ये बोल रहे हैं इसमें जो संशोधन हुआ है माय लॉर्ड, 2 लैंड बता रहे हैं, यही दोनों का यहाँ पे जिक्र है। इसका नामांतरण क्रमांक स्वच्छ एंड सच लास्ट पैरा में कैफियत में है। आदेश क्रमांक 31 दिसंबर 2018। 31 दिसंबर 2018 को जो आदेश हुआ है उसके आधार पे ये नामांतरण हुआ है, और हम 18 में थे नहीं, हम 21 में थे। 21 में आए सर। 24/9/2021 का इनका आदेश है सर, मैं पढ़ना चाहूंगा। कहाँ पर है? ये ओरिजिनल रिकॉर्ड में सर, इन्होंने पेश नहीं किया। प्रकरण पेश अवलोकन किया गया। शासकीय प्रयोजनार्थवाद वर्सेस शासकीय प्रकरण क्रमांक 255 6/2020-21 विक्रम वल्द हेमलाल। सर ये हेमलाल के नाम पर भूमि परिवर्तन किया गया है। ग्राम तो आपका ऑर्डर है तो ग्राम मुरकुंडा स्थित भूमि खसरा नंबर 1004/3 711/2 920/2 944/3। मिस्टर तिवारी, अगर है इसमें एविडेंस आपके अगेंस्ट में और कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आता है कि हाँ आदेश सही है, तो फिर यू मे बी इन ट्रबल।
नहीं मालूम, माई सबमिशन इज देयर मालूम, तो 18 में नहीं थे, 21 में ऑर्डर आपने किया है, उसको मान के आधार FIR का ऑर्डर हुआ। माई सबमिशन इज देयर मालूम कि इनका जो नामांतरण इनके राजस्व दस्तावेज में है वो 2018। हम ये नहीं बोल रहे क्वेश्चन ऑफ FIR नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं FIR करें अगर हमको दोषी पाए। हमारा जांच नहीं किए इन्होंने, हमसे पूछा ही नहीं, हम एक रिप्लाई बस दे दिया, उसी के आधार पे बोल दी नहीं। FIR के लिए जांच करने की क्या जरूरत है? हम वो पहले खुद तो जांच कर ले मैडम मालूम कि वो हम थे कि नहीं, बस इतना ही मेरा कहना है। आप जांच कर लीजिए, दस्तावेज पेश कर दीजिएगा। हम अगर FIR का ऑर्डर है तो FIR हो जाएगा, पुलिस जांच कर लेगी कि आप थे कि नहीं थे। अगर आपके अगेंस्ट कोई मटेरियल नहीं होगा, डिस्ट्रिक्ट आपको छोड़ देगी। मालूम माई सबमिशन इज देयर, हम भी मजिस्ट्रेट हैं मालूम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, और जजेस प्रोटेक्शन एक्ट में हमको ये है कि FIR वगैरह हमारे खिलाफ डायरेक्ट नहीं हो सकता है, जांच करें और उसके बाद परमिशन लें और कर दें FIR। सर जांच के लिए अनुमोदन जब गांव वालों ने शिकायत करी उसके बाद में जांच हुई। कहाँ पर किस ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हो? T1 में मालूम इन्होंने हम ऑलरेडी सस्पेंडेड हैं, हमको सस्पेंड करने के लिए इन्होंने लिख दिया है लेटर आयुक्त महोदय को P2 में। ये जमीन क्या है, जो सर्वे नंबर है वो क्या है? सब शासकीय भूमि है सर, वो जो अधिकार अभिलेख है उसमें शासकीय भूमि में दर्ज है। इस आदेश के तहत में हमारे आदेश, हमने अगर कोई आदेश किया भी है मालूम तो उसकी अपील होती है, अपील कर सकते हैं, उसमें अपील करके उसको दुरुस्त कर सकते हैं। सर लेकिन अभिलेख तो पूरा जजमेंट द्वारा है कोई? हाँ मालूम, डिवीजन बेंच का लाए हैं? मालूम इसी पॉइंट पे लाए हैं, लगाया भी है हमने मालूम। हेड नोट की वही है 57, पेज नंबर 57 पे। द रेवेन्यू ऑफिसर तहसीलदार इज इंटाइटल्ड फॉर प्रोटेक्शन फॉर पासिंग एन ऑर्डर इन कैपेसिटी ऑफ रेवेन्यू कोर्ट by provision contained in section 3 and 4 of the Judges Protection Act. इट इज विदाउट जुरिडिक्शन मालूट, उसमें लिखा है इनकॉम्पिटेंट विद द रेवेन्यू कोड विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ रेवेन्यू। तो क्यों वो हम रेवेन्यू कोर्ट नहीं है तहसीलदार, हमने नामांतरण का ऑर्डर एक किया, अगर गलत किया तो वो तो रेवेन्यू ऑर्डर हुआ तहसीलदार के रूप में। पटवारी रिपोर्ट दिया था पटवारी क्या कि नहीं है, बड़े झाड़ के जंगल नहीं है? है उसके बाद भी किया गया तो गलत है। ऐसा नहीं है कि अगर मतलब ये है कि आपने बोनाफाइड ही कर दिया होता तो बात अलग है। जब आपकी जानकारी में था, रिपोर्ट था पटवारी का। हमारा तो मालूम सबमिशन यही है, सच में हम उस समय पे नहीं थे कैसे। नहीं 21 में ऑर्डर है आपका, 21 में है, 21 का ऑर्डर बता रहे हैं। 21 में पटवारी की रिपोर्ट आ गई, उसमें लिखा है कि वो जंगल है, फिर आपने उसको कैसे ट्रांसफर कर दिया, किसी के नाम से कैसे चढ़ा दिया? नहीं चढ़ा ही नहीं, 18 में चढ़ गया था, ये तो हम लगाए पेपर मालूम, इन्होंने ही लगाया। पढ़िए ना ऑर्डर, देखिए ना। ऑर्डर भले है लेकिन 18 में ही नामांतरण हो गया था। 21 में इनका अगर एलिगेशन ये होता कि नामांतरण 21 के बाद किया गया, हमारे पोस्टिंग के बाद, तब की बात अलग है। ये बोल रहे हैं 18 में नामांतरण हो गया था, ऑर्डर हमने 21 में किया है। 21 का ऑर्डर क्या है सर? 24/9/21 का प्रकरण पेश अवलोकन किया गया। नहीं फाइनल पढ़िए ना, क्या ऑर्डर क्या है। तद अनुसार हल्का पटवारी के आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि खसरा नंबर 1004/3 4 5 211/2 920/2 944/3 रकबा 100 भूमि पर में विक्रम बल्द हेमलाल जाति सूर्यवंशी के नाम पर रिकॉर्ड दुरुस्ती किया जाना सुनिश्चित करे। पश्चात प्रकरण और वो पटवारी की रिपोर्ट कितने तारीख की है? से पटवारी की रिपोर्ट सर, ये रिपोर्ट में क्या लिखा है पटवारी की रिपोर्ट में? और जब इन्होंने आदेश पारित किया था उस समय बोला कोई दस्तावेज नहीं है, हम ऐसे ही कर दिए। ये भी लिखा है, ऑर्डर में लिखा है, पैरा नंबर 3 में। उस समय डॉक्यूमेंट नहीं था, अब डॉक्यूमेंट अभी अभी आया इनके पास। इसको अलॉटेड फाइल इट इज अलॉटेड टू मी। वो पटवारी का जो प्रतिवेदन है सर, इसमें जो नोटिस दिया गया था, नोटिस का रिप्लाई आया है, वो प्रतिवेदन दिख नहीं रहा है सर। आदेश में तो जरूर लिखा हुआ है ये सर। राजीव, उस समय जो तत्कालीन पटवारी थे राजीव चंद्र येंड्रे पटवारी सर, ये अपने रिप्लाई में कहते हैं, कारण बताओ नोटिस के, यह कि मैं अपने पदवी कर्तव्यों के अनुवर्तन पालन करते चला आ रहा हूं तथा मैं अपने समस्त शासकीय कृत्य दायित्व स्वयं से, यह कि पीठासीन अधिकारी नायब तहसीलदार मस्तूरी श्रीमान रमेश कुमार के द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 255/6/2020-21 पक्षकार विक्रम बल्द हेमलाल सूर्यवंशी विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन ग्राम पटवारी हल्का नंबर 61 में पारित आदेश दिनांक 24/9/21 ज्ञापन क्रमांक 2020-21 के मस्तूरी दिनांक 24/9/21 के पालन मैं अपने पदवी कर्तव्यों के निर्वहन करते अभिलेख दुरुस्त किए जाने संबंधित अभिलेख में प्रस्तावित किया था, किंतु मेरे द्वारा उक्त आदेश के परिपालन में डिजिटा हस्ताक्षरित B1P2 जारी नहीं किया गया। यह कि शासकीय भूमि के से निजी भूमि स्वामी के परिवर्तन किए जाने पर मैंने उक्त आदेश के संबंध में उच्च अधिकारी
राजस्व महोदय मस्तूरी को उक्त संबंध में मौखिक एवं लिखित जानकारी दी थी, जिस पर उच्च अधिकारी ज्ञापन क्रमांक भूया 2020 मस्तूरी दिनांक 4/3/22 उप पंजीयक महोदय मस्तूरी हल्का पटवारी 61 अनुभागीय मस्तूरी के नाम पर ग्राम भुरकुंडा हल्का की खरीदी बिक्री और नामांतरण पर रोक लगाए जाने बाबत आदेश जारी किया गया, जो कि प्रभावशील था। यह कि माननीय पीठासीन अधिकारी भली भांति अवगत है कि भूया कार्यक्रम के अंतर्गत सक्षम माननीय तहसीलदार महोदय के अनुमोदन के बिना शासकीय भूमि को निजी भूमि मद में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। हम पूछ रहे हैं रिपोर्ट कब दिया था पटवारी ने? और वो ये जिसके नाम पे ट्रांसफर हुआ मालूम, वो पटवारी का रिलेटिव है। और जो भी होगा रिपोर्ट कब दिया? अब वो हमको डाल रहे हैं हमारी। अगर रिपोर्ट होगी पटवारी को उसके बाद भी आपने किया, हाँ मालूम, हम तो तो ये सिर्फ तो आपका कंडक्ट है जो यस मैम। इट वुड नॉट बी बोनाफाइड। हाँ सर, अधिकार अभिलेख 1954-55 के अनुसार प्रकरण क्रमांक नहीं किसका है? खसरा क्रमांक किसमें 200 लिखा है ये पटवारी ने लिखा, तहसीलदार। दिखाइए। ये जो जांच हुई है सर उसमें है। जांच में नहीं, हमने बोला कहाँ पे रिकॉर्ड मांगा था पटवारी ने, तो पटवारी को रिपोर्ट कब दिया? पटवारी ने रिपोर्ट कब दिया तहसीलदार को? सर वही है जो उसका जो मूल दस्तावेज जो प्रकरण राजस्व प्रकरण क्रमांक चला है तहसीलदार के सब में, वो दस्तावेज ही पूरी अभिलेख गायब है सर। अब ये बातें बोलते हैं, ये है सर, लिखित में है। ये जांच में सारी बातें ला रहे हैं, नया पेपर, पुरानी पेपर नहीं मिल रहे हैं इनको। क्योंकि सर ऑर्डर में भी इन्होंने यही बात लिखा है। अभिलेख में जो सर मैं पढ़ रहा था वो इस 2018 तक में वो जंगल झाड़ और घास की भूमि के मद में दर्ज है। इस प्रकरण के बाद में ही वो उसका मत परिवर्तन हो गया सर। नहीं, मिस्टर तिवारी नहीं दिख रहा। ठीक, मालूम एक बार पेज नंबर 16 देख लेंगे मालूम। तत्कालीन नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश क्रमांक सच एंड सच 24/9/2000 एवं अन्य दस्तावेज कोई की सब इंटरिम है क्या? मालूम इंटरिम है कोई? हाँ, मेरा रिक्वेस्ट इतनी है कि एफआईआर ना करें, मैं जांच कर लें और जांच के बाद पाए तो हमको फांसी पे भी लटका दें। ये एक्चुअल में झूठा केस है। अभी भी हम सस्पेंडेड, हमको सस्पेंड करने के लिए दोबारा लेटर इन्होंने लिख दिया। सस्पेंडेड आदमी को सस्पेंड कैसे करेंगे? मेरा केवल इतना ही निवेदन मालूम, एफआईआर अभी ना हो, क्योंकि हम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं और हमको भी अधिकार मिले हैं। एक किसी दूसरे केस में सस्पेंड भी है अभी एट प्रेजेंट। पेंड्रा रोड में हम पोस्टेड हैं, हमको वहां पे सस्पेंड किया और यहाँ बिलासपुर में याद, और वहां भी हम इसलिए सस्पेंड हुए कि हमने वहां कंप्लेन किया था कि कलेक्टर मैडम ने प्राइमा फेसाई दस्तावेज गायब रहने से 201 का अपराध तो आईपीसी के तहत में उस समय लगाएंगे। वो तो बनेगा, सब बनेगा ना, हमको तो मालूम है अगर ऐसा हम किए होंगे तो बनेगा ही। लेकिन आज तो आपके पास नहीं है एफआईआर करने का ग्राउंड। क्यों नहीं है भाई? आपने किया है, सरकारी जमीन को बड़े झाड़ के जंगल को आपने दे दिया किसी को, कैसे कर दिया? बिल्कुल मालूम, हमको उस पे भी करें, लेकिन हमारा कहना यह है मालूम कि 18 में आदेश हुआ है, ये लगा हुआ है मालूम। तो 21 में कैसे ऑर्डर आया आपका? एक ये तो बनाया इन्होंने, तो आपके हस्ताक्षर से बन गया? हमारा हस्ताक्षर सर सेम हैंड राइटिंग इस आदेश में भी और सेम हैंड राइटिंग नहीं, वो तो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट बताएंगे। तो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट जब क्रिमिनल केस रजिस्टर होगा तभी ना बताएंगे। हो जाने दीजिए, करवा लीजिएगा जांच। एफआईआर का केस मानो नहीं है, जांच कर लें उसके बाद एफआईआर कर दें। एक बार इनको जांच का निर्देश दे दें, हमारा केस पेंडिंग रहते तक जांच कर लेंगे। एफआईआर करने के बाद अच्छे से जांच करना। यस मैडम। पिटीशन डिसमिस्ड, अच्छे से जांच करवा देंगे। माई रिक्वेस्ट मालूम, पहले जांच करके तब अगर एफआईआर करें तो अच्छा है। डिसमिस करें, एफआईआर करके जो जांच करेंगे। अब बेनिफिट मिलेगा भी, जजेस प्रोटेक्शन एक्ट कितना 1985 का है ना, मालूम उसका बेनिफिट मिलेगा जब आपका जो एक्ट होगा। तो इन फर्दरेंस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी इफ यू हैव कमिटेड एनी मिस्टेक, the criminal case cannot be launched or initiated against you. मालूम But where you have misused your power, then it can be done. तो आपने तो गलत किया है। Despite report submitted by the Patwari, you passed order in favor of some रिलेटिव ऑफ person. पटवारी मालूम, जो भी हो, जिसमें भी उसी हो, पटवारी का रिलेटिव है, वो खुद ही सब क्यों कर दिया है आपने? नहीं, हमने नहीं किया है। आपका तो दस्तखत है, ऑर्डर सीट, रिकॉर्ड दे देना भाई। पहली बार आए हो हाई कोर्ट? नहीं देना है रिकॉर्ड? रिकॉर्ड नहीं छोड़ना है, साथ में लेके जाना है। ही इज आस्किंग कि ओरिजिनल रिकॉर्ड मिल पाए, मतलब ओरिजिनल रिकॉर्ड जमा होते हैं क्या करके। मैंने बोला हाँ। रुक जाओ, आपको भी रोक लेते हैं रिकॉर्ड के साथ। क्या नाम है?
तो जैसा कि आपने देखा, माननीय न्यायमूर्ति श्री राकेश मोहन पांडे ने इस मामले में साफ शब्दों में अपनी राय दी कि यदि यह साबित होता है कि कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने इस गैर कानूनी आदेश को जानबूझकर जारी किया है तो एफआईआर दर्ज की जाएगी और अगर वह दोषी पाए गए तो उन्हें कानून के अनुसार सख्त सजा दी जाएगी। कानून के सामने कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी ऊंचे पद पर हो, बच नहीं सकता। दोस्तों, इस सुनवाई ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कानून के सामने कोई भी बड़ा नहीं है। चाहे कोई अधिकारी कितना भी ऊंचे पद पर हो, अगर उसने कानून का उल्लंघन किया है तो उसे सजा जरूर मिलेगी। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि न्याय प्रणाली निष्पक्ष है और हर दोषी को उसके कर्मों का फल जरूर मिलेगा। यही वजह है कि भारत की न्यायपालिका को दुनिया की सबसे ताकतवर और निष्पक्ष प्रणाली माना जाता है। ऐसे ही और दिलचस्प और सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।